भिलवाड़ा में रसधरा संस्थान द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति के अवसर पर दादी धाम के निकट कुमुद विहार में 31वीं प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर के समक्ष रसधरा संस्थापक गोपाल आचार्य, आयोजक प्रबंधक बाबूलाल जाजू, संयोजक लक्ष्मी नारायण डाड, भूपेंद्र मोगरा और अध्यक्ष त्रिलोक छाबड़ा ने दीप प्रज्वलन करके किया। इस दौरान रसधरा टीम ने भजन कीर्तन किए, जिसमें शारदा सोलंकी और टीम ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भजन सुनाया, तो मुकेश पाटोदी ने सुख के सभी साथी दुख में ना कोई गीत गाया। इसके साथ ही राघव दादीज ने बिंदु जी महाराज के छंद भी सुनाए। रसधरा संस्थान के अध्यक्ष त्रिलोक छाबड़ा ने कहा कि महात्मा गांधी जी का सिद्धांत है कि मैं प्रार्थना और भजन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसके चलते हर वर्ष यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन पिछले 31 वर्ष से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अच्छे संस्कार, राष्ट्रभक्ति के साथ देश प्रेम का भाव उत्पन्न करना है। रसधरा के संस्थापक गोपाल आचार्य ने कहा कि इस प्रार्थना सभा के लिए लक्ष्मी नारायण डाड ने विचार रखे थे। प्रार्थना का भाव परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि हर प्राणी से जुड़ा हुआ है। प्रार्थना ही हमको एक और नेक बनाती है। संयोजक लक्ष्मी नारायण डाड ने कहा कि महात्मा गांधी ने प्रार्थना के माध्यम से आज़ादी के आंदोलन को अध्यात्म से जोड़ दिया था। प्रार्थना सभा से पहले स्थानीय कलाकार 1 माह तक रियाज करते हैं। 30वां वर्ष है प्रार्थना सभा का। ये शुरुआत हुई आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी डाड साहब का ही विचार था ये कि प्रार्थना सभा की जाए और शहर के एक भाव भूमि तैयार हो। प्रार्थना करने का जो भाव है वो असल में परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, वो हर प्राणी से जुड़ा हुआ है। तो ये तय किया गया कि महात्मा गांधी जी की जो प्रार्थना सभा होती थी, तो महात्मा गांधी जी के संदर्भ लेके इस प्रार्थना सभा की शुरुआत हुई थी 30 वर्ष पहले। और धीरे धीरे शुरुआत हुई थी छोटे सी जगह पे, और अब तो ये टाउन हॉल में होता है। इस बार जरूर अभी ये यहाँ कुमुद विहार में हो रही है। तो बस इसके पीछे सीधी सी बस इतनी सी है कि हम प्रार्थना में जाने की समझ पैदा करें अपने भीतर भी, और जो आए लोग उनके भीतर भी, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हम सबको एक बनाती है। प्रार्थना ही है जो हमें भीतर से सच्चा मनुष्य बनाती है। बस यही भाव लेके शुरू हुई। और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी को संदेश तो देखिए साहब, सच बात तो ये है कि ये तो परिवार के संस्कारों से आता है, और फिर धीरे धीरे व्यक्ति जब बड़ा होता है समझने लगता है चीजों को, उस स्वरूप में समझने लगता है, जो मानवीयता है उसको समझने लगता है, तब है। अन्यथा तो ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी गति किस तरफ है, चीजों को आप कितना संवेदनशील तरीके से देखते हो, रिश्तों को कितना संवेदनशील तरीके से देखते हो, इस पर निर्भर करता है। तो बस वही है। तो प्रार्थना हो जाती है अगर आप भीतर से सबके प्रति अनुरागी हो, जीव जगत के प्रति, तो अपने आप प्रार्थना हो जाती है। बस उसी की एक तरह से प्रक्रिया है। महात्मा गांधी जी का सिद्धांतों में प्रार्थना और सत्संग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया था, और वो इसको बहुत ज़्यादा करते थे, ध्यान देते थे, और शिक्षा का और संस्कारों का इसका मुख्य कारण बताते थे वो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में लगातार 31 वर्षों से प्रार्थना सभा की जा रही है, जो 30 जनवरी के बाद जो भी रविवार आता है, इस परंपरा से ये 31वीं प्रार्थना सभा है जो संपन्न की जा रही है। और इसमें यही प्रार्थनाएं और भजन वगैरह की प्रस्तुतियाँ की जाती है। जिस इसका उद्देश्य अच्छे संस्कार विकसित करना, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, यही उद्देश्य रहता है। क्योंकि सत्संग ही एक माध्यम है जिससे हम अपनी भावनाओं को राष्ट्र के प्रति जागृत कर सकते हैं। इसको कोई संस्थान या
बस ये संस्थान नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण जी डाट साहब, बाबूलाल जी जाजू के सानिध्य से ये लगातार होती रही है। महात्मा गांधी ने सार्वजनिक जीवन में प्रार्थना सभा का ये कॉन्सेप्ट दिया। महात्मा गांधी ने प्रार्थना सभा के माध्यम से आजादी के आंदोलन को आध्यात्म से जोड़ दिया, सार्वजनिक जीवन को आध्यात्म से जोड़ दिया। और बिना आध्यात्म के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और जितनी मात्रा में हम आध्यात्म को जगाते हैं उतनी मात्रा में हमारे मनुष्यत्व का विकास होता है। और इसलिए महात्मा जी को माध्यम बनाकर वर्ष में एक बार संगीत में प्रार्थना सभा का ये क्रम हमने शुरू किया, जिसका ये 31वां वर्ष है। स्थानीय जो कलाकार हैं वे सब 1 महीने तक रियाज करके ऐसे गीतों की प्रस्तुति देते हैं जिन गीतों से मन के भाव झंकृत हो जाएं, दिल के तार झंकृत हो जाएं। और भावना की ताकत तो बड़ी ताकत होती है। इन्हीं भावनाओं को लेकर मैं, त्रिलोक जी छाबड़ा, गोपाल जी आचार्य, बाबूलाल जी जाजू, प्रकाश जी छाबड़ा सब मिलकर प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। रसधारा के बैनर पर करते हैं। ये प्रेरणा कैसे मिली और कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? अब सार्वजनिक जीवन में जब हम काम करते हैं तो सब तरफ जो माहौल देखते हैं उसमें लगा कि सभी लोग तो आपाधापी में लग रहे हैं, कुछ नया किया जाए। तो महात्मा जी की प्रार्थना सभा ने हमको अपील किया और हमने शुरू कर दिया।